नमस्कार। मैं आज आपको हमारी जो महिलाएं त्यौहार मनाती है, इसको मराठी में बोलते व्रत, वो त्यौहार में एक त्यौहार आता है वट सावित्री, जिसमें एक कहावत है कि कोई सावित्री ने उसके जो हस्बैंड था सत्यवान, उसके प्राण हरण कर लिए और उसके प्राण बचाने के लिए उपवास करने लग गई, उसके पीछे गई। ये कथा कहानियाँ ठीक है, मगर अभी आजकल क्या हो रहा है कि वट की जो पूजा करते हैं, वो वट वृक्ष की जब पूजा करते हैं तो उसके नज़दीक नज़दीक हम कपूर जलाते हैं, उसके चारों तरफ उसको धागों से बांधते हैं। और पेड़ को अगर आप धागों से बांधते हो तो पेड़ की सांस फूलने लग जाती है। आपको नहीं लगता कि इससे कैसे फूलेगा, इससे क्या होगा? आप देख लीजिए, कभी अगर बांध दिया होगा तो वहाँ उसको निशान पड़ जाता है। जिजाऊ ब्रिगेड की हमारी एक नेत्री है जयाताई देशमुख, उन्होंने ये उपक्रम हाथ में लिया है। वो हर जगह दूसरे दिन, वट सावित्री के दूसरे दिन, वहाँ कपूर का जो पड़ा होता है, कचरा पड़ा होता है या जो धागा होता है, वो धागा कट करके और सबको सहमति से, मतलब जो भक्त लोग होते, भाविक होते, उनको भी समझाते कि भैया ये हम पेड़ की जान नहीं लेनी चाहिए, हमको पेड़ लगाने चाहिए। हम तो जान लेने पे उतार हुए हैं, हमारे धर्म के और इसके नाम से जान लेने पे उतार हुए। जैसे होली में पेड़ हमको जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। कचरा जलाने की बात थी होली में, मगर हम पेड़ जलाने लग गए। ये हमारे जो त्यौहार है, उन त्यौहारों के पीछे कुछ बातें थी। हम नेचर पूजा करते थे, हम नेचर के बारे में सोचते थे। जैसे वट वृक्ष है, उसके नीचे जितनी माटी होती है वो इतने बैक्टीरियल रिच माटी होती है, जिसके वजह से हमारे जो ज़मीन होती है, आसपास की ज़मीन होती है, वो समृद्ध हो जाती है। जैसे पेड़ अगर बड़े हैं, हमारे यहाँ के जो रेगुलर पेड़ है, मतलब यहाँ के जो महाराष्ट्र के पेड़ है या देश के पेड़ है, जैसे वट वृक्ष है, औदुंबर है, पीपल है, नीम है, ये जो 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 पेड़ है वो हमारे माटी को रीच करते हैं, ये हमारी ज़मीन को रीच करते हैं, हमारे नेचर को रीच करते हैं। देखो अभी जैसे ही बाढ़ आती है, पूरा खेत का खेत बह जाता है। क्यों बह जाता है? क्योंकि उसको रोकने वाले जो पेड़ पौधे थे, पेड़ की ज़रूरत ऑक्सीजन के लिए कितना है कितना नहीं मुझे नहीं पता, मगर पेड़ की ज़रूरत हमारे खेतों के लिए, हमारे माटी के लिए है, हमारे तो नेचर है, एटमॉस्फेयर है, उसकी कूलनेस के लिए है, मॉइस्चर के लिए है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पेड़ की ज़रूरत है, हमारे फूलों के लिए, हमारे फलों के लिए। तो हम ये ना सोचते हुए उसका जो व्याख्या अलग अलग तरीके से कर देते हैं, और फिर व्याख्याओं में हमको लगता है कि ठीक है, हमने काट दिया तो ऑक्सीजन का क्या, दूसरे तो पेड़ है, वो ऑक्सीजन मिलते रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि 97% से ज़्यादा ऑक्सीजन समुद्र देता है हमको। समुद्र के पानी में जो उथल पुथल होती रहती है, उसके द्वारा रिलीज होता है 97% ऑक्सीजन। तो पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है या पेड़ से बारिश आती है, इसके बजाय हमको ये समझना चाहिए कि पेड़ लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस माटी से हम अन्न उपजाते हैं, अन्न खाते हैं, जो हमको अनाज मिलता है, वो अगर माटी रिच नहीं होगी, वो अगर माटी बैक्टीरियल तरीके से पूरी संपन्न नहीं रही, तो ना तो अनाज मिलेगा, ना अनाज में जान रहेगी। फिर हम डालते रहो ना, आप कितना भी खाद डालते रहो, माटी रिच नहीं होने वाली। जो रिच माटी थी उसका जो निकाल के पेड़ को देने का काम ये केमिकल कर सकते हैं, मगर एक्चुअल माटी को रीच करने के लिए नाइट्रोजन लगेगा, सल्फर लगेगा, फॉस्फेट लगेगा। वो नेचुरल तरीके से उस जमीन में अगर है तो जमीन रीच होगी, अगर नहीं है तो फिर जमीन किसी केमिकल से रीच नहीं हो सकती। तो हमको ये समझने की जरूरत है। मेरे एक दोस्त है, पूरी जिंदगी उन्होंने पीपल और तुलसी के पेड़ बांटने में लगा दी। तुलसी के पेड़ और पीपल लगाते हैं, हजारों पेड़ लगा दिया उसने, डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल। तो इन्होंने हजारों पेड़ लगा दिए, उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है और उनके कार्य को बहुत सराहा जाता है। दिल्ली से लेकर पटना तक और पटना से लेकर नेपाल तक उनके कार्यों को सराहा है। अभी वो मध्य प्रदेश में भी आके गए थे। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी उस पर, पूरी ज़िंदगी उसमें उन्होंने खर्चा कर दिए। उनको ये जुनून में समझना चाहिए, ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि पेड़ की ज़रूरत है, पेड़ को बचाने की ज़रूरत है। रिचुअल्स के नाम से पेड़ ना कटे, पौधे ना कटे, हमारा नेचर हमारी तरह भिखारी ना बन जाए, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि पेड़ रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अभी एक बाबा भाकरे जी है हमारे, मैंने जानने वाले हैं, अंकल बोलता हूँ मैं उनको। उन्होंने अपने आसपास में जो उल्लू होते हैं, जो उल्लुओं के लिए उन्होंने रहने की जगह बना दिया खेत के किनारे। उनका ये प्रयोग है कि जहाँ पर उल्लू रहते हैं उसमें चूहे
और अनाज को खाने वाले एक दंतिल जानवर। दंतिल जानवर को एक जो उल्लू है वो 1500 किलो तक खा जाता है। तो हमारे खेत जो बर्बाद हो रहे चूहे के कारण, विभिन्न रोगों के कारण या अलग अलग बातों के कारण, क्योंकि ऐसी कई चिड़िया है जिसको 15 फीट के ऊपर का नहीं दिखाई देता है। तो वो जब 15 फुट के ऊपर नहीं देखते और अगर खेत में पेड़ नहीं है, छोटे छोटे पेड़ नहीं है, हमारे इसमें पेड़ नुमा कोई हम फसल नहीं लेते हैं, पूरा गेहूं ही ले रहे, पूरा धान ही ले रहे, तो वो चिड़िया बैठेगी नहीं। और चिड़िया वो बैठेगी नहीं तो ऐसी कीड़े वो खाएगी नहीं जो कीड़े हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये नेचर का बैलेंस है। इस नेचर को बैलेंस को समझने के लिए हमको जीव सृष्टि, सजीव सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, ये सबको समझने की जरूरत है। जो पहले किसान समझता था आज नहीं समझता है, और ये जो नहीं समझता है उसके कारण पूरा नेचर बर्बाद हो रहा है। हमारे जैसे मुंबई में रहने वाले बच्चों को ये नहीं पता है कि दूध कौन देता है, उसको लगता है दूध भैया देता है। ये सच नहीं है ना। उतना ही सच नहीं है कि जितना अभी किसान के बच्चों को लगने लग गया कि केमिकल के बिना तो खेती हो ही नहीं सकती, बिना केमिकल डाले खेती कैसी होगी। ये जो सवाल अभी किसानों के बच्चों के मन में आने लग गया है वो सवाल झूठ है। क्योंकि एक कहानी बताते हैं कुछ जानकार लोग कि एक जने ने तोते पाल लिए, एक तोता एक तोती पाल लिया और एक पिंजरे में रख दिया। अब वो तोता तोती जो थी उनको बच्चे हो गए और एक तोता तोती हो गए। तो अब एक पिंजरे में तो 4 रह नहीं सकते, उन्होंने वो 2 उठाए और किसी दोस्त को दे दिया। उसके यहाँ भी उनको बच्चे हो गए, उसने उठा के तीसरे को दे दिया। अब तीसरे जनरेशन के तोते को ये पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, उसको ये पता है कि मैं कैसे चलता हूँ। तो अब वो क्या करता है कि एक दूसरा तोता, उड़ने वाला जंगल का तोता आके वहां बैठ जाता है और वो बात करता है कि उसके खेत में मिर्ची बहुत अच्छी है, उसके खेत में अमरूद बहुत अच्छे है, उसके खेत में आम बहुत अच्छे है। ये दोनों आपस में बात करते, कितना लोग झूठे बोलने लग गए। अभी कभी अमरूद पेड़ में लगते हैं क्या? कभी मिर्ची पेड़ में लगती है क्या? कभी आम पेड़ में लगते हैं क्या? क्योंकि वो 3rd जनरेशन को ये पता नहीं कि आम से ही आते हैं। इनको तो ये पता है कि ताई देती है, दादा देता है, माई देती है, कोई ना कोई देता है, ये इनको पता है। अब ये इनको जो पता है वो सच्चाई तो है नहीं ना। यही सच्चाई हमारे किसानों के साथ भी हो रही है, यही सच्चाई हमारे जो जिनको हम पर्यावरणविद बोलते हैं उनके साथ भी हो रही है। ये जब हमारे प्रोजेक्ट 90% पूरे हो जाते हैं और वो प्रोजेक्ट से जब बिजली बनने की बात होती है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त तो पर्यावरणवादी आके उस प्रोजेक्ट को रोक देते हैं और रोक के उसकी वैल्यू जब तक 3-4 गुना ना हो, वर्ल्ड बैंक को फायदा ना हो, वर्ल्ड बैंक के पैसे और उसमें इन्वेस्ट ना हो जाए, देश का नुकसान ना हो जाए, तब तक वो लगे रहते। तो हमारे यहाँ के केमिकल इंडस्ट्री के प्रति भी यही है, हमारे यहाँ पावर सेक्टर के प्रति भी यही है। हमारे यहाँ जितना विकास होता है उसके ऊपर कोई ना कोई इस तरीके के लोग वॉच करके उस विकास को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम पर्यावरण के नाम से ना हो, मगर पर्यावरण बचाना जरूरी है। जैसे जया मैडम हैं, वो जया मैडम जिस तरीके से पूरे पेड़ आसपास के बचाने का काम करती है, जिस तरीके से डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल काम करते हैं, जिस तरीके से बाबा भाकरे जी काम करते हैं, ऐसा काम को समझ के हमको भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो हम खेत खलियान भी बह जाएंगे और हम भी बह जाएंगे। नमस्कार।